Now we are going to discuss some topics of current, electricity. The very first topic here is current. That is in the name of the chapter also. So current मतलब rate of flow of charges. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो करंट होता है, यानी कि जो चार्जेस एक पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मूव कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं तो वही कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट को। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्रेशन जो है हमारे पास करंट के दो एक्सप्रेशंस आते हैं। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं इसके। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एवरेज करंट। एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, वो होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएशन। अब एवरेज में क्या होगा पूछा जाएगा और उसमें क्या पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस में, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे हमसे वो पूछ लेगा कि जैसे टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक हमें बताना है करंट, तो हम आई एवरेज पता करते हैं। पर लेट्स से उसने पूछ लिया एट टाइम t1 या एट टाइम t2, तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया तो वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और अगर कोई टाइम इंटरवल के लिए पूछ लिया दैट इज आई एवरेज। करंट जो है हमारे पास, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी? तो करंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है इसकी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि करंट की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या हम बोलें कि पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि करंट जो है, करंट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज। जो वेक्टर लॉज होते हैं उसको ये ओबे नहीं करता है, जिस वजह से ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट स्टिल इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स, या बोलिए नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। बट ऐसा क्यों है कि इस डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। अब नेक्स्ट है करंट की यूनिट। तो जो यूनिट होती है करंट की, यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एम्पियर। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एम्पियर, करंट की यूनिट। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ लेटर जे। इसको जे लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज करंट डेंसिटी। तो ये जो है इसका मतलब है करंट और इसका मतलब है एरिया। और बता दूं कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी ये जो है हमारे पास, ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जो करंट डेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट्स डायरेक्शन
its direction is same as इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसी की डायरेक्शन ही होती है और ये करंट डेंसिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DI/dA और n कैप। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट चीज है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई मान लेते हैं ये कोई ऐसे हमारे पास एक रैंडम एक ऐसे कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। तो जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम रैंडम मोशन करेंगे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, मतलब ऐसा रैंडम मोशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन हैव रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम मोशन, और इसी रैंडम मोशन की वजह से जो थर्मल स्पीड होती है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे जो इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है, जबकि एवरेज थर्मल स्पीड जो है वो नॉन ज़ीरो होती है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, जिस वजह से उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जब हम ये मान लो, ये फिर से हमने कंडक्टर ले लिया, ये हमारे पास है हमारा कंडक्टर, और ये मान लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, चलो, तो ये हमारे पास हमारा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि तो फिर ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल साइड हो गई, ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जिस वजह से वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन हो जाएगा, और इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव साइड की तरफ होगी। ठीक है, तो हमने कंडक्टर लिया, हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे हमने बैटरी लगाई तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराई, तो तब उस टाइम पे जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है नेगेटिव चार्ज के लिए, रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी वजह से वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। इसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इंटू टाउ। टाउ यहाँ पे क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, तो टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। तो अब इस फॉर्मूला को हम और मैनिपुलेट करते हैं और एक एक्सप्रेशन लेके आते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं QE/m इंटू टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लिख सकते हैं V/L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो फिर उस अकॉर्डिंगली हम इसको लिख सकते हैं QV/mL इंटू टाउ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू NA/AV/d। अब इसमें सारी टर्म्स देखेंगे हम क्या क्या है। सारी टर्म्स N है हमारे पास यहाँ पे, तो N है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, E होता है 1.6 × 10⁻⁹ चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन का, I हमें पता है, I मतलब करंट, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब अप्लाई होती है तो उस टाइम पे जो एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, तो कोलिजन्स के टाइम पे जो वो एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी गेन कितनी होती है, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारे पास एनर्जी हो जाएगी QE लैम्डा। अब ये सारी टर्म्स क्या क्या हैं, तो ये जो E है ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है ये अपने पास है एनर्जी, और ये जो है ये अपने पास फ्री पाथ। तो अब हमने देखा करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एनर्जी गेन। सो थैंक यू।